हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा विषय, तो पॉलिटी विषय पढ़ रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने यूनियन वाला चैप्टर काफी हद तक पूरा कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग उससे जो पहले कुछ टॉपिक जो अपने छूट गए थे उनको देखते हैं। उनमें से एक टॉपिक आज उठाया है फंडामेंटल ड्यूटीज, अर्थात मौलिक कर्तव्य। तो आज का टॉपिक अपना रहने वाला है क्या, तो मौलिक कर्तव्य अपना टॉपिक रहने वाला है। और एक भारतीय होने के नाते हमारे क्या क्या फर्ज हैं या हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये केवल पढ़ाई के तौर पे ही नहीं है, ये हमारे निजी जीवन, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें इसमें आपको जानने को मिलेंगी कि जो हम लोगों को देश के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ा सके, और अपने देश के लिए जो भी कर्तव्य हैं उनका हम निर्वहन कर सकें और एक सच्चे भारतीय होने का फर्ज अदा कर सकें। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या, मूल कर्तव्य, जिसमें से जो पहला पॉइंट है क्या, मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अर्थात 42 संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया। बात इसमें यह कही गई है कि 1976 में क्या हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति, एक अर्थात कमेटी बनाई गई, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को अपने संविधान में मूल कर्तव्य के नाम से या फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जोड़ा गया। ठीक है, इसे कहां से लिया गया, पूछा जाए आपसे तो इसे कहां से लिया गया, तो रूस से लिया गया। कहां से, रूस से। अच्छा, उस टाइम ये रूस ना होकर क्या था, उस टाइम ये रूस ना होकर ये क्या था, यूएसएसआर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट सोवियत संघ रूस, ये पूरा नाम था किसका, इसका। ठीक है, तो ये रूस से लिया गया। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इसे नाम मानने पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। मतलब अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही, आपके ऊपर कोई भी फाइन वगैरह वगैरह ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चीजों पर है, अभी आगे पता चलेगा आपको। केवल इसमें इतना ही ध्यान मत देना कि ऐसा कुछ अगर हम करेंगे तो दंड का प्रावधान ना हो। ठीक है, और इसे संविधान के भाग 4A में, ठीक है, काय में 4A में रखा गया। और 4A के कौन से आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 51A करके है, एक अनुच्छेद है, या आर्टिकल 51A के तहत जोड़ा गया। ठीक है, हमने आपको कई बार बताया है अपनी क्लास में कि जो ये ABCD या फिर का, खा, गा, घा, ये कुछ भी दिख रहा है आपको, ये सब ऐसा है कि जो संविधान बनने के बाद में धीरे से जोड़ दिए गए। बाकी मूल संविधान में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में द्वारा 10 कर्तव्य थे। स्टार्ट में जब मूल बोल सकते हो, मूल अर्थात बिल्कुल स्टार्ट में जब इनको जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तब मूल जो कर्तव्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। ठीक है, फिर एक 86वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है, तो 2002 में होता है, जिसके तहत में एक और मूल कर्तव्य, एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई, तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई या 11 हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य जो अपना है उसको देखते हैं। तो पहला अपना जो कर्तव्य है हम सभी भारतीयों को मानना चाहिए, वो क्या, कि संविधान का पालन करना। काहे का, संविधान का पालन करना, ना कि जैसा कि आजकल जो कि कुछ लीडर्स या नेता क्या करते हैं कि हर जगह पर वो संविधान वाली एक पुस्तक को लेके और हर जगह पर वो दिखाते हैं। अगर पूछ दिया जाए, तो अभी किसी ने पूछ भी दिया था कि इसमें कितने पेज हैं, तो उनके मुंह से उसका उत्तर नहीं निकला। तो उसका पालन भी करना, उसको पढ़ना भी, उसको समझना भी है, उसकी इज्जत भी करना है। ठीक है, तो संविधान का पालन करना, इसके तहत आदर्श संस्था जैसे कि संसद, ऐसी अर्थात सुप्रीम कोर्ट, या क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय,
या हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, इन सभी का क्या करना, ये संस्थाएं हैं, इनको भी मानना, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज अर्थात अपना क्या, तो तिरंगा, देख ही रहे आप लोग, ये रहा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक जो कि आप देख रहे हैं अशोक की लाट है, ठीक है, तथा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान वही क्या, तो राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ क्या, जनगण मन अधिनायक जया है, ठीक है, वो भी ये लिखा है, आप लोग देख रहे हैं ये पूरा लिखा है, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, तो वो भी हम बता दे रहे हैं, रविंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। अगला है, अगला क्या है, तो दूसरा जो है अपना जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, अर्थात जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जैसे कि सत्याग्रह हुआ और भी कई जो आंदोलन हुए थे, उन सभी आंदोलन के आदर्शों का उनसे क्या निकलता है, क्या निष्कर्ष निकला, या उन आंदोलनों का क्या हमारे जीवन में कितना उपयोग रहा कि उनकी वजह से ही हम स्वतंत्र हो पाए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो पाई, हमें बहुत सारे अधिकार मिल पाए, उन सब का हमें क्या करना, उनके आदर्शों का पालन करना, ठीक है, ये बात रही। अगला पॉइंट है तीसरा जो अपना कर्तव्य है, देश की संप्रभुता अर्थात दबाव रहित शासन, एकता, अखंडता को बनाए रखना। अच्छा, ये तो आप लोगों ने प्रस्तावना में भी ये शब्द देखे होंगे क्या, कि देश की संप्रभुता, संप्रभुता अर्थात के संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि हम भारतीय जो होते हैं, हम भारतीय जो हैं वो किसी के दबाव में नहीं है, हम अपने देश का जितना भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा, वो हम स्वयं लेंगे, ना कि कोई दूसरी और ताकत या कोई दूसरा देश। जैसे कि जब हम लोग गुलाम थे तो अपने देश का जो डिसीजन लेता था वो कौन लेता था, तो ब्रिटेन लेता था, कौन लेता था, ब्रिटेन लेता था, और उसको हम तब संप्रभुता नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब हम लोग स्वयं क्या करने लगे, अपने देश के छोटे बड़े जो भी फैसले होते हैं वो स्वयं लेने लगे, तो इस वजह से हम लोग संप्रभु हैं, ठीक है। एकता अर्थात हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से जातिवाद, धर्मवाद, इन चीजों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके बाद अखंडता, देख ही रहे हो, ये तो हालांकि आजकल अगर आप लोग देख रहे हो बड़ा चर्चा का विषय है कि भारत को क्या, तो अखंड भारत बनाना है, और ये देखो आप पहचान रहे होंगे, ये अपने भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और ये मिशन लेके तैयार खड़े हैं कि बस मौका मिले और तुरंत भारत को अखंड भारत बनाए, और हम सभी लोग इनके साथ में हैं, हम जितने भी भारतीय हैं इस बात का समर्थन करना चाहिए और करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं, जो अपना चौथा कर्तव्य है या फोर्थ जो अपना फोर्थ ड्यूटीज है या कर्तव्य है, वो क्या है, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना अर्थात देश को हमें कई ऐसे बोल सकते हो, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमें देश की सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, और देश की सेवा करने का अवसर मिले तो करना चाहिए। अब यहाँ पर बात इसकी नहीं की गई है कि आप सभी को आर्मी में ही जाना है, देश की रक्षा या फिर देश की सेवा करने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि आप आर्मी में जाओ, आप देश के साथ में गद्दारी ना करो, ये भी तो देश के लिए रक्षा ही करना हुआ, ठीक है। आप देश के साथ में गद्दारी ना करो, भ्रष्टाचारी ना बनो, भ्रष्टाचार ना करो, कि देश से ही, देश के ही पैसे को जो आ रहा है विकास कार्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए आ रहा है हजारों करोड़ रुपए, और उसमें से केवल 2 4 5 लाख या 10 लाख लगा के और बाकी जेब में अपने अपने सब लोगों ने डाल लिए, तो ये देश की सेवा करना थोड़ी ना हुआ, गद्दारी करना हुआ, और ये गद्दारी करना ही हुआ। और देश की रक्षा की बात आ जाए तो ऐसे लोग मात्र कुछ पैसों में ही बिक जाते हैं और देश को भी बेच देते हैं, तो ये चीजें नहीं करना, साफ साफ कहा गया क्या कि हमें देश की रक्षा करनी है और देश की सेवा करनी है। पांचवा देखते हैं क्या, तो देश के लोगों में नम्रता अर्थात मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना।
ये चीज भी हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी हमें कितना भी भड़काए, कोई भी, के फला कम्युनिटी के लोग पता है वहां दबाए दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो देखो वहां पर ऐसा कर रहे हैं, वहां पर फला कम्युनिटी के लोग ऐसे कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो चर्चाएं इस प्रकार की होती हैं, ये क्या है, ये देश में भड़काऊ बयान होते हैं जो कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति दे देता है, और वो तो चाहता ही है कि देश का माहौल बिगड़े। ठीक है, तो ऐसा ना हो, भाईचारा का एक तरह से बोल सकते हो कि हमें दायित्व निभाना चाहिए, भाईचारा से ही रहना चाहिए। और आगे देखते हैं हम लोग क्या, तो जो अपनी छठवां कर्तव्य है, अपना छठवां कर्तव्य देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। तो देश की समृद्धि अर्थात जो देश में विकास हो रहा है उसकी भी रक्षा करना, कि देश में अगर कुछ भी अच्छा कार्य हो रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर पता चला कि रोड ही बन रही है, नॉर्मल सड़क ही बन रही है, तो उसकी भी हमें रक्षा ही करनी है ना। तो ऐसा समृद्धि का क्या करना, रक्षा करना, ना कि पता चला कि कल रोड बनी या सड़क बनी और परसों ही हमने समर के लिए या किसी फालतू कार्य के लिए बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बोल सकते हो चिंता के, हमने पूरी रोड खोद डाली। ठीक है, केवल अपने निजी दो कौड़ी के स्वार्थ के लिए। तो एक ये बहुत छोटा सा उदाहरण है जो हम लोग करते हैं, अक्सर करते हैं, तो वो हमें नहीं करना। और देश के गौरवपूर्ण समृद्धि अर्थात जो ये देख रहे हो, ये भारत का ही एक शहर है जो कि आपको दिख रहा है, और ये नोएडा है, का क्या है, नोएडा है जो ये दिख रहा है। तो इसकी जो देखो कितना बढ़िया शहर बना है, बाकायदा वेल प्लान्ड बना है। और ऐसी जो जगह है इनकी सुरक्षा करना, इनको पॉल्यूशन से बचाना, ये सब दायित्व तो हमारे भी हैं, जितने सरकार के हैं उससे ज्यादा हमारे भी हैं। ठीक है, अगला क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, अर्थात हमें थोड़ा चिंतनशील बनना पड़ेगा, हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। हमें केवल आप अभी तक क्या था कि अपनी जो शिक्षा नीति थी उसमें, अब जो आई है एनईपी 2020 जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, इसमें कहा गया कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जाए। काहे को बढ़ाया जाए, तो क्रिटिकल थिंकिंग को या समालोचनात्मक चिंतन को। बच्चा अगर कुछ पढ़ रहा है, वो आपसे प्रश्न करे, तो इसका मतलब वो चिंतन कर रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, और उसको करना चाहिए। अब उसको अगर ये फोटो दिखा दी या कुछ भी ऐसा बता दिया, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न बने और वो आपसे करे। आप देख रहे हो ये विज्ञान प्रदर्शनी की कहीं से ली गई एक फोटो है, और इसमें एक बच्ची है जो कि क्या, तो एक बोल सकते हो कि एक जैव विविधता को दर्शाते हुए एक चित्र बना रही है, कि कैसे जंगल है साथ में और लोग भी रह रहे हैं, जीव भी हैं, सारे जीव इसी में रह रहे हैं, उस टाइप से। और ऐसे ही दृष्टिकोण को हमें बढ़ावा देना है कि बच्चे अगर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक गतिविधियां कर रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना, बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना 8वां कर्तव्य। अच्छा, ये सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर बच्चा अपनी क्लास में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है प्रतिभाशाली बच्चा जिससे गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, तो ऐसे बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसके बाद 8वां देखते हैं क्या, कि पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। ठीक है, आप देख रहे हो कितनी बढ़िया पिक है या कितनी बढ़िया फोटो है ये, कि पृथ्वी और पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव। ठीक है, केवल मनुष्य को छोड़ के पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं वो वाकई में पृथ्वी पर रहने लायक हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान ने बनाया तो बहुत अच्छा, लेकिन उतना ही मक्कार निकला कि उन्होंने, मनुष्य ने किया क्या, कि जितने भी जीव दिख रहे हैं इन सबको खाना, इनकी तस्करी करना, ये सब शुरू कर दिया। तो हम भारतीयों को क्या करना है, हम भारतीयों को इनकी रक्षा करना है। ऐसा नहीं साफ दिख गया और पता चला कि सावन है तो छोड़ दिया, नहीं मारेंगे भोले बाबा है, और सावन खत्म हो गया तो दिख गया जहां पे लाठी उठाई वो मारने लगे। अरे नहीं भाई, अगर हो सके तो वन विभाग को कॉल करो, आएंगे वहां के कर्मचारी उठा के ले जाएंगे, कहीं जंगल में छोड़ देंगे। पृथ्वी उनके लिए भी बनी है और हमारे लिए भी बनी है। भगवान ने सभी जीवों को बनाया है, कोई गलत थोड़ी ना है। पता चल रहा कि 2-4-5 लाख पैसे के लिए, रुपयों के लिए हम किसी चीज की तस्करी करने लगे, किसी जानवर के खाल की तस्करी करने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। और ऐसा अगर कोई करता है तो उसको हम लोगों को रोकना होगा, प्रयास करना होगा और उनकी रक्षा करनी होगी, वनों की रक्षा करनी होगी। पेड़ जो कट रहे हैं, कि रात होती है जैसे ही 5 बजे के बाद 6 बजता है, आप देखेंगे कि पेड़ की कटाई शुरू हो जाती है शाम को, और रात भर पेड़ की ढुवाई चलती है।
हर जगह की सिचुएशन यही हो रखी है। और क्या सबको पता नहीं है? क्या वन विभाग को नहीं पता? सबको पता कि पेड़ कट रहे हैं, बढ़िया पैसा पहुंच रहा है, वो भी कुछ नहीं कह रहे। और जिनको जो माफिया हैं पेड़ काटने वाले, उनका तो बढ़िया चल ही रहा है। तो इनको भी हम लोगों को देखना चाहिए। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम डायरेक्ट रोक ना सके तो कम से कम किसी को इन्फॉर्म कर सके, एक ऐसे व्यक्ति को कि जो इस चीज को रोक सके। नहीं तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत वीडियो बनाओ। अभी एक तेलंगाना का एक जंगल काटा जा रहा, देखो कितना सारा उसपे बवाल हुआ, और लोगों ने उसके लिए पक्ष की बात भी रखी। क्या रखी? कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। जीव रो रहे थे वहां पर, जो मोर थे उनकी आवाजें आ रही थी रोने की, वो लोग विलाप कर रहे थे। हम लोग भी कर सकते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, कितने सोशल मीडिया अकाउंट है। रील्स को, फालतू की रील्स बनाने से कुछ नहीं होगा। इन सबको छोड़ो और अपने वनों को बचाओ, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां बीमार ना पड़े, उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो बहुत ज्ञान हो गया, वैसे जरूरी भी था इसके लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9, सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उनकी मैं रक्षा करना। इसका मतलब ये नहीं, आपने देखा होगा कि कई ट्रेनों में क्या हुआ कि लोग पंखे लगे हैं, और लगे हम ही लोगों के लिए हैं, पंखे उखाड़ ले गए। टोटियां लगी हैं ट्रेनों में, टोटियां ही उखाड़ ले गए। रोडवेज जो बस अड्डे होते हैं वहां पर कूड़ादान रखा गया, वही उठा के अपने घरे रख लिया जाके। तो ऐसे ऐसे लोग डले हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं करना। वो चीज तो हमारी है, उपयोग तो हमें को करना है, उनको स्वच्छ भी रखना है और उनकी रक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं कि सरकारी चीज है और सरकार हमारी है तो चीज भी हमारी हुई ना। इस वजह से तो रेलवे को जो आपने फैन देखे होंगे रेल के अंदर डिब्बों में, उनके मोटर इतने हैवी लगा दिए कि आप घर में चला ही नहीं सकते। चलाए तो वो लोड ज्यादा बताएंगे, मीटर का बिल भी ज्यादा आएगा। ठीक है, बताओ क्या क्या करना पड़ा सरकार को। देखते हैं अगला जो अपना 10वां कर्तव्य है, क्या होता है, क्या ड्यूटी है अपनी 10वीं। ठीक है, 10वीं ड्यूटी जो अपनी है या कर्तव्य है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। अगर कोई व्यक्ति हमारे पड़ोस में बीमार है तो हो सके अगर हमारे बस में है तो उसकी सहायता हमें करनी चाहिए। ठीक है, उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए। हमसे हो पाएगा, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, उसका हम ऐसे ही सहयोग करेंगे, उसको हम उत्साहित करेंगे, उससे हम प्रयास करेंगे कि उसे मोटिवेट करें कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। भाई मोटिवेशन से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। हो सकता हो कि वो बेचारा डिप्रेशन में हो, तो उससे पूछो भाई क्या दिक्कत है, एंजाइटी प्रॉब्लम है या और कोई समस्या है। अगर सामूहिक भलाई की बात की जा रही है तो आप देख रहे हो ये अमृतसर गुरुद्वारा है, ये बात तो मानने वाली है कि जो एक कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं सिख धर्म, सिख धर्म के लोगों के जो गुरुद्वारा होते हैं वहां पर लंगर जो है सभी के लिए खुला रहता है, और एक से एक बड़ा रईस और एक से एक बड़ा जो भी व्यक्ति हो वहां पर जाता है और प्रॉपर सेवा करता है। मतलब हम जब अमृतसर गए थे स्वर्ण मंदिर को घूमने के लिए, वहां सालों पहले वहां पर बुकिंग होती है केवल चप्पलों को रखने के लिए, कि आप आएंगे, जो वहां पर भक्त आते हैं या फिर श्रद्धालु आते हैं, उनकी चप्पलों को उठा के वो केवल साइड में रखना, इसके लिए भी नंबर लगता है। ठीक है, और ये कैसा कार्य, भलाई का कार्य यही है कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को भारत में ईमानदारी पूर्वक, भारत में बाकायदा उनका पेट भर रहे हैं। और भी धर्म है, करते हैं सब लोग, लेकिन इनका जो है परमानेंटली है। कहीं भी अगर गुरुद्वारा हो आप पहुंच जाओ, अगर आप भूखे हो खाली पेट आप नहीं जाओगे, और बहुत प्यार से खिलाते हैं। ठीक है, और अगला और अंतिम हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये जो चीज देख रहे हो आप, ये पहले मूल कर्तव्य में 2002 में रखी गई, और बाद में कब, तो 2009 में बाकायदा ये एक अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार बन गया, जिसे हम देख रहे हैं राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब तो बच्चों के पास ये अधिकार है कि अगर कोई पेरेंट्स उनसे जबरदस्ती कोई कार्य करा रहा है, अगर वो एक पर्टिकुलर 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं, अगर उनसे कोई जोखिम पूर्वक कार्य करा रहा, जैसे 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कि बच्चों से कुछ मशीनी कृत वाली जगहों पर कार्य करा रहा, खतरनाक कार्य करा रहा है, तो ऐसे बच्चे अगर एक बार भी चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल कर दे तो उनको स्कूल ज्वाइन कराया जाएगा, और प्लस जो उनके अभिभावक होंगे उनको दंड भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये पहले तो कर्तव्य बनाया गया,
एक तो हमारा कर्तव्य भी तो है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। अब तो हालांकि इस चीज के लिए भारत में सभी लोग, ज्यादातर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक हो चुके हैं कि बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए। अगर एक आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति भी है या परिवार भी है, वो भी चाहेगा कि हमारा बच्चा एक अच्छे विद्यालय में जाके शिक्षा को प्राप्त करे। ठीक है, ये पहले तो कर्तव्य था, अब ये क्या हो गया, अब ये हमारे पास में मौलिक अधिकार भी आ गया। तो ये हो गए अपने पूरे 11 मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमने आपको बताई। आई होप आप सभी लोगों को हमारी इस क्लास से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप सभी लोग क्या तो वनों की रक्षा करेंगे, वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, अपने देश के जो प्रतीक हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, इन सबकी भी क्या तो इन सबको भी सम्मान देंगे, ऐसा नहीं है। और जो व्यक्ति इनके लिए कुछ गलत कर रहा हो, उसके लिए आप एक अच्छे भारतीय होने के नाते आवाज भी उठाएंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास आज की यहीं तक, तब तक के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।